महंत परंपरा में प्रशिक्षण का आपके यहाँ तो एक नियम है नहीं? कैसे सिलेक्शन होता है, क्या तरीके हैं उनके? महंत के प्रशिक्षण, हाँ, जैसे महंत प्रशिक्षण का प्रभारी में ही हूँ। आप महंत बना देते हैं, वो कैसे बनता है? महंत पूछ रहा हूँ, महीने में बनता है। लक्ष्मी जो वो कम नहीं है, कम अंग नहीं आंकना चाहिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उसे एक व्यवसाय के रूप में ले लेते, तो आपकी तरफ पता चलता हो तो कुछ तो एक्शन लेते होंगे। तो लोगों जी गलत बोल रहे हो। नाम निर्भय उजियारा, महंत परंपरा में प्रशिक्षण का आपके यहाँ तो एक नियम है नहीं? कैसे सिलेक्शन होता है, क्या तरीके हैं उनके? महंत के प्रशिक्षण, हाँ, जैसे महंत प्रशिक्षण का प्रभारी में ही हूँ। अच्छा, जी हाँ, जी। और यहाँ पत्रकार निकलती श्रुतियों उसका भी संपादक हूँ, ग्रंथों का संपादन करता हूँ, यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ बहुत साल से। क्या योग्यता और उसकी योग्यता यह है कि देखिए अब मिनिमम देखते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, हाई स्कूल पास है कि नहीं है, जो साक्षर है कि नहीं है, हाई स्कूल पास है कि नहीं है, वो उसका चरित्र कैसा है, आयु ठीक है कि नहीं है, काम कर सकता है, ये सब देख करके हम उसका जो है एग्जाम लेते हैं, एंट्रेंस लेते हैं। एंट्रेंस में पास करता है, फिर उसको देखते हैं सब कुछ ठीक ठाक है उसका, उसकी मतलब मैंने पढ़ा लिखा होना चाहिए अवश्य। और क्या उसके बाद एक पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका आचरण अच्छा होना चाहिए। अच्छा आचरण का क्या मतलब? भाई अच्छा आचरण, भाई मदिरा ना करे, मां से मतलब तो हमारे जो एंट्री देगा ही नहीं, वो तो कबीरबंदी बन ही सकता नहीं है। कंठी धारण करता है बच्चा भी होगा तो मांस मदिरा का हमारे यहाँ कोई सेवक होगा ही नहीं। वो ठीक है, परंपरागत हमारे यहाँ जो परंपरा है हमारी, कुल खानदान में वो खाएगा भी नहीं, खाता भी नहीं है। तो दूसरा अच्छा आचरण होना, अच्छा आचरण, जो उसका व्यवहार होना चाहिए, उसके पास में जो सेवा कार्य होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, है ना, व्यवहार अच्छा होना चाहिए उसका, बोलचाल अच्छा होना चाहिए उसका। कुल मिला करके टोटलिटी ये है कि उसका जो है पूरा का पूरा अच्छा आचरण होगा। गुड कंडक्ट कहते हैं ना, गुड कंडक्ट, वो गुड कंडक्ट चाहिए। ये बताइए डॉक्टर साहब है शायद आप जी, तो ये मुझे बताइए कितने महीने में आप महंत बना देते हैं, वो कैसे बनता है? महंत पूछ रहा हूँ, महंत महीने में बनता है। हम फिर उसको पढ़ाते हैं, कितने साल? 15 डेज उसको पढ़ाते, हम जो है रेगुलर क्लास लेते हैं। सुबह से लेकर सुबह हम उसको जैसे 1 घंटे का व्यायाम वगैरह कराते हैं, फिर उसको साधना कराते हैं। इसके बाद में फिर जो है इसके पश्चात में फिर उसको गुरु में पाठ कराते हैं। नित्य क्रियाएं हमारी गुरु में पाठ में ध्यान में लगाते हैं, योग में बैठाते हैं, फिर उसको नाश्ता देते हैं 9 बजे। उसके बाद में फिर जो है 10 मिनट का ब्रेक, इस पर फिर क्लासेस शुरू होते हैं रेगुलर। हमारा पूरा सिलेबस है कि हमें विदिन 15 डेज ये पढ़ाना है हमको। 15 दिन के बाद फिर उसको देते हैं, इसको अध्ययन करो, पढ़ के आओ, पूरा स्टडी करो इसकी। स्टडी करने के बाद फिर हम 5-6 मिनट टाइम देते हैं, फिर हम एग्जाम लेते हैं। मैंने 15 दिन 16 दिन के बाद एग्जाम में अगर पास हो गया, उस 15 दिन के बाद एग्जाम नहीं लेंगे, 6 महीने में एग्जाम लेंगे हम। 6 महीने बाद बड़ा कोर्स है ना, क्योंकि देखिए टाइम भी किसी पे इतना नहीं होता है जाने के लिए, कितना रह सके यहाँ पे। हाँ, तो उसमें हमारा पढ़ा देते हैं, फिर पढ़ता है, जैसे प्रिपरेशन करता है ना, प्रिपरेशन सिलेबस आप लोग ही तय करते हो? आप लोग हमसे तय करते हैं। जी। एग्जाम के बाद में फिर उसको रखते हैं ट्रायल पर, किसी हमारे आश्रम में भेजेंगे, वहां पर वो सेवा कार्य देगा, वहाँ सीखेगा कैसे रहना है। आगंतुक आ रहे हैं, अतिथि आ रहे हैं, जो आ रहे हैं बाहर से भक्तगण, उनसे कैसे ट्रीट करें, हाउ टू बिहेव है, उनसे कैसे बर्ताव करेंगे, आप कैसे प्रवचन करेंगे, कैसे उनको मोटिवेट करेंगे, हैं पंथ के प्रति उसको मोड़ेंगे। किसी भी धर्म का आप खिलाफत में नहीं बोलेंगे, हैं सब धर्म जो है संभाव की बात रखेंगे, जो कवि साहब का है हमारा सार्वभौम सिद्धांत के ऊपर हमारा साहब चलता है, इसलिए हम किसी का वो नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे। तो इससे में परिपक्व हो जाता है व्यक्ति, किसी का पक्षपात नहीं करेंगे हम, किसी जाति पाति ऊंच नीच का बात नहीं करेंगे हम। इतना परिपक्व हो जाता है, वो मालूम पड़ जाता है भाई अब ये महंत योग्य हो गया है, तब हमारे साहब का मिलेगा आशीर्वाद। अच्छा, अब उसके लिए समय साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। अभी भी जैसे 22 के 23 के पड़े हुए हैं, हाँ, उनको फिर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप जो बात करें बड़े गहन बात कर रहे हैं और गंभीर बात हो रही है, लेकिन ये मुझे बताइए, आपने हीरे तलाश लिए और वो महंत के साहेब जी के भी आदेशानुसार आशीर्वाद से महंत बन गए, उसके बाद कई महंत ऐसे होते हैं फिर गलत रास्ते में मुड़ जाते हैं, और ये आरोप भी लगते हैं त्रिलोकी जी, कई लोगों पर ऐसे आरोप लगते हैं। पंचभूत शरीर है, इसमें विकार पैदा होना स्वाभाविक है। और बड़े बड़े आप ऋषियों को देख लीजिए, यहाँ की बात थोड़ी है, आप जितने ऋषि देख लीजिए, हर ऋषि का देख लीजिए क्या हुआ है, हालत हुआ है। देवताओं को देख लीजिए क्या हालत हुआ है। तो पंचभूत शरीर है, विकार किसी में आ ही सकता है, तो विकार का निवारण होता है भाई। वही मैं जानना चाहता हूँ, मान लीजिए कई महंत ऐसे होते हैं, अब आज के समय में देखिए लक्ष्मी जो है, सत्ता जो है, लक्ष्मी जो है वो कम नहीं है,
कम अंग नहीं आंकना चाहिए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उसे एक व्यवसाय के रूप में ले लेते, तो आपकी तरफ पता चलता हो तो कुछ तो एक्शन लेते होंगे। त्रिलोकी जी गलत बोल रहा हूँ क्या? कुछ लोग ऐसे होते हैं। जो गलत करता है हाँ हाँ, उसको यहाँ से महान से पंजा निष्कासित किया जाता है। हमारे नियम तगड़ा है क्या? ये नियम तगड़ा है। जो उसामर चौका के हाँ पंजा में विधान है, उसमें लिखा है हाँ हाँ, अगर उनके अनुरूप चलता है तो महंत है, महंत है। और नहीं चलेगा तो उसको यहाँ से निष्कासित किया जाता है। मैंने अभी भी जो प्योरिटी है, जो संदेश है, जो उद्देश्य है, वो बराबर करना पड़ेगा। बिल्कुल बराबर चलता है हमारे यहाँ जीवन बिल्कुल। जो संत गुरु और शिष्य की रहनी, मतलब गुरु बन जाता है महंत बनने के बाद में, गुरु और शिष्य के साथ में उसकी रहनी हाँ, गहनी, मतलब है मर्यादित होना चाहिए जीवन उसका, तब तो मर्यादा का पालन करना चाहिए पक्का। हाँ बिल्कुल, डे टू डे। संत पर या गुरु पर तो हमेशा तलवार लटकी रहती है, उसकी परीक्षा हमेशा होती है, हर समय होती रहती है, तो कहीं डिग न जाए वो, इसका ख्याल रखता है। हाँ, गुरु और शिष्य जो है मर्यादा का मेल है। नहीं। अच्छा, एक जो अनरीत गुरु नहीं चेला, गुरु और शिष्य की मर्यादा का हिसाब है, और अनरीत कहीं है दिखती है तो फिर वो चेला गुरु नहीं माने जाएंगे वो। अब आप सब साक्षी बन गए चादर तिलक इस बार, कितना भव्यता है और कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो बड़ी प्रसन्नता इसलिए क्योंकि हमें नए वंश गुरु का दर्शन हो रहा है। वैसे भी हम पंछी गंद मीनाम साहब के दर्शन किए, हुजूर प्रकाश मीनाम साहब के दर्शन किए, और ये तो बड़े ही हर्ष की बात हो गई कि हमारे सामने 16वें वंश गुरु जी का चादर तिलक हुआ। तो हमारे लिए तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है और हम अति प्रसन्न हैं। दर्शकों बता दें, ये सब मूर्धन्य है यहाँ के जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। एक तरीके से कहिए जो मेन साहिब जी हैं, उनके इर्द गिर्द सारे काम को संचालित करने वाला यही लोग हैं। जो बातें आपके साथ छन के आ रही ना, जो हो रहा है वही बातें हैं। कहीं किंतु परंतु गलत है तो उन्होंने भी कहा, इन्होंने त्रिलोकी ने कहा कि त्रिलोकीनाथ साहब ने, साहब गलत होगा तो हम ठोक बजा के ठीक करते हैं। तो ये भी बातें सही हैं, तमाम चीज इसमें। अब ये मुझे बताइए, आखिरी मैं लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको, सब लोग देख रहे हैं। त्रिलोकी जी, अभी जो समाज में जो चल रहा है, यहाँ के संदेश देने की जो बातें हो रही है, और बाहर जो दिख रहा है अलग धर्म के नाम, जाति के नाम पे लड़ाने की, क्या कहेंगे आप, क्या संदेश देंगे? नहीं, हमारे कबीर पंथ में कोई लड़ाई नहीं है। हमारे पंथ में तो कबीर साहब ने एकता के सूत्र में बांधा। कबीर खड़ा बाजार में सबसे मांगे खर, ना कहों से दोस्ती ना कहीं से बैर। हमारे कबीर साहब ने तो ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना किसी का पक्ष नहीं है। कबीर साहब निरपक्षवादी हैं, इसीलिए कबीर पंथ में हर संप्रदाय, हिंदू का गुरु, मुसलमान के पीर, सादी पनौखंड में गुरु सोहम सत कबीर। आज भी समय कबीर जैसे महापुरुष नहीं हुआ है। महापुरुष तो बहुत हैं, लेकिन कबीर जैसे महापुरुष आपको नहीं मिलेगा।